नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में E2 एलिमिनेशन पढ़ रहे थे और E2 एलिमिनेशन में हमने अपने पिछले लेक्चर में जो फोकस किया था वह स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर फोकस किया था और उसी से हम आज आगे बढ़ेंगे। तो जरा हेडिंग दीजिएगा जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। इट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। इसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि जो भी E2 रिएक्शंस होते हैं, E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब E2 रिएक्शन में निकलने वाले ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी कैसी होनी चाहिए? एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। मतलब जो भी दो ग्रुप निकल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उस ग्रुप की, उस दोनों ग्रुप की आपस में स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी होनी चाहिए। ये हमने बात की थी। लेकिन क्या सिर्फ एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले ही दे सकते हैं? एक क्वेश्चन है। तो यहां से आंसर मिलता है कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि एंटी वाले तो देते ही हैं, अच्छा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सिन वाले भी देते हैं। तो यहां से आज हमने अपने पिछले लेक्चर में एंटी वालों के ऊपर फोकस किया था और हमारे आज के लेक्चर का जो फोकस होगा वो सिन वालों के ऊपर फोकस होगा। तो अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें दो पार्ट हो जाएगा और एक पार्ट को हम लोग कहेंगे एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में जो दो पार्ट होगा उसमें एक जो आप अभी तक पढ़े विच इज नोन एज एंटी E2 एलिमिनेशन। क्या है? एंटी E2 एलिमिनेशन। और दूसरा आपका पार्ट है सिन E2 एलिमिनेशन। क्या है? एंटी E2 एलिमिनेशन और सिन E2 एलिमिनेशन। तो एंटी के बारे में हम आपको सारी चीजें करीब करीब बता चुके हैं। तो ये आपका हो गया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिन E2 एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सिन E2 एलिमिनेशन कैसे होगा, अलग अलग चीजें उसके बारे में, कंडीशंस क्या क्या होंगी, क्योंकि मोस्ट कॉमन तो एंटी ही होता है। एंटी एलिमिनेशन कॉमन E2 एलिमिनेशन है, लेकिन सिन एलिमिनेशन स्पेसिफिक एलिमिनेशन है। तो ये स्पेसिफिक कैसे होता है, कंडीशंस क्या क्या है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिलहाल हम आपको इसका डिवीजन करके दिखाते हैं कि इसका भी 3 पार्ट है जो हमको पढ़ना है यहां पे। ठीक है? कितना पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है रिजिड सिस्टम का, रिजिड सिस्टम। सेकेंड पार्ट है हमारा हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट। हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट। और तीसरा पार्ट होता है हमारा आपके पायरोलिसिस। क्या है? रिजिड सिस्टम, हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट और पायरोलिसिस। तो ये 3 हम करेंगे आज। आज का हमारा टॉपिक यही तीनों है। सिन एलिमिनेशन मतलब सिन E2 एलिमिनेशन करवाएंगे किसमें? रिजिड में, हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट में और पायरोलिसिस करवा के देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा, हेडिंग डालिए आप अपना, सिन E2 एलिमिनेशन। हेडिंग दीजिए सिन E2 एलिमिनेशन। सिन E2 एलिमिनेशन। देखिए, क्वेश्चन वाइज ही बताएंगे। 3 पार्ट मैंने आपको दिखाया है, हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे। 1 और 2 से एक एक करवाएंगे और तीसरे बारे पायरोलिसिस से 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
तो क्वेश्चन करते करते ही आपको क्लियर हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने भी दे दूंगा। पहले क्वेश्चन को लीजिए, क्या दे रखा है, अगर आप इसको देखें कुछ ऐसा बना रखा है, आप लोग वाकिफ हैं इससे। ये दे रखा है NMe3 प्लस। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर जो NMe3 है ये आपका लिविंग ग्रुप है और इधर से एक हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम निकलेगा। तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये जो आपका NMe3 है, आइडियली तो आपका ये निकलना चाहिए NMe3 और ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एंटी, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि ये दोनों एंटी तो हैं, लेकिन इनके बीच का जो डायहाइड्रल एंगल है थीटा, डायहाइड्रल एंगल वो 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। तो अब यहीं पर बात पलट गई। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी यहां पर कि भाई एंटी तो होना चाहिए, लेकिन एंटी के साथ में एक और चीज है, पेरीप्लेनर। तो जब चेक किया गया तो एंटी तो दिखा, लेकिन पूरी तरह से एंटी नहीं दिखा। इट मींस पेरीप्लेनर नहीं दिखा, एक प्लेन में नहीं था दोनों। और चूंकि ये पेरीप्लेनर कह लो, कोप्लेनर कह लो, कई जगह किताबों में लिखा जाता है एंटी कोप्लेनर, मतलब दो ग्रुप जो आपस में एंटी हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था कि एक पेज के ऊपर एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा हुआ है पेन, तो वो जो पेज है वो एक प्लेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पेन एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर है, क्योंकि एक प्लेन में आ रहा है और साथ ही साथ एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, एंटी पेरीप्लेनर हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन और NMe3 प्लस, ये दोनों आपस में एंटी है, इसका डायहाइड्रल एंगल 120 डिग्री है, जिसकी वजह से ये पेरीप्लेनर नहीं हो पाता है। और पेरीप्लेनर ना होने की वजह से क्या होगा, अब देखो दूसरे ग्रुप का अगर आप देखें, इस NMe3 का इस D के साथ अगर आप इस दोनों को आपस में देखें तो ये दोनों आपस में नॉट एंटी है, क्या फिर आपका सिन है, और सिन होने के साथ साथ दिस एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या है? एंगल आपका 0 डिग्री है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, याद रखिएगा कि एक बार एंटी के केस में एंगल 120 डिग्री हो और सिन के केस में एंगल 0 डिग्री के आसपास हो, तो सिन वाला आपका सिन तो होता ही है, लेकिन सिन के साथ साथ पेरीप्लेनर भी हो जाता है। क्या हो गया? पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर। और यहां पर ये क्या हो गया, एंटी, लेकिन पेरीप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर नहीं है। तो इस वजह से यहां पर सिन वाला जो है वो ज्यादा प्रिफर्ड होता है एज कंपेयर टू एंटी एलिमिनेशन से, और हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है, अगर आप इसको करवाएं, इसका एलिमिनेशन, इसका हीट करवाएं, तो इससे जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन के आता है आपका, वो कुछ इस तरह से बन के आता है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट फाइनली आपका बनता है, और ये आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका हाइड्रोजन। इट मीन्स यहां पर जो एलिमिनेशन हो रहा है वो सिन एलिमिनेशन हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बात का और ध्यान रखिएगा कि सिन एलिमिनेशन कभी भी कॉमन एलिमिनेशन नहीं होता, ये फोर्स्ड कंडीशन में होता।
मतलब ये नहीं है कि हर कंपाउंड अपने आप को सिन एलिमिनेट करवाना चाह रहा है, नहीं करवाना चाहता। जब कभी एंटी की कंडीशन नहीं बनती है, एंटी एलिमिनेशन होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस स्थिति में सिन, हमेशा याद रखो कि सिन एलिमिनेशन हमेशा फोर्स्ड एलिमिनेशन होता है। तब होगा जब एंटी एलिमिनेशन की स्थिति नहीं बन रही हो और कोई भी चांस नहीं हो, लेकिन सिन वाले केस में इतनी पॉसिबिलिटी हो कि सिन एलिमिनेशन हो जाए, तो उस स्थिति में सिन होता है। बात समझ रहे हैं आप? फोर्स्ड कंडीशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख देते हैं हम, फोर्स्ड कंडीशन। समझ रहे हैं? स्पेसिफिक कंडीशन में होता है ये कौन सा एलिमिनेशन? सिन एलिमिनेशन। तो ये बात हो गई किसकी? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। और साथ ही साथ पहला वाला जो था हमारा रिजिड वाला जो पार्ट हम बोले थे, क्योंकि ये रिजिड है, आप देख रहे हैं ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड लिए हैं, तो ये कैसा है? रिजिड है। तो इस केस में क्या होता है? सिन एलिमिनेशन होता है। चलिए दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा। देखिए कुछ वैसा नहीं है सेकंड वाले पार्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हम एंटी वाले में करवा के दिखाए थे कि इसमें एंटी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो एलिमिनेशन तो आप करवा लेंगे इसमें, ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। बट हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि यहां पर आप सिन एलिमिनेशन कैसे करवाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिएगा जरा सा कि इस केस में सिन एलिमिनेशन कैसे होगा, बताते हैं हम आपको। देखो इस क्वेश्चन को गौर करो थोड़ा सा। क्या कर रखा है? एक थ्रियो ले रखा है, एक इरिथ्रो ले रखा है, और दोनों केस में आपको OET दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल या बेस कह लीजिए। तो मैंने सुविधा के लिए ये पहले बना लिया ताकि स्पेस कम लगे। आप इसका ये करवा के दिखाइएगा। हमको करना क्या है? इसका थ्रियो और इरिथ्रो दोनों का OET के साथ रिएक्शन करवा के, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट चेक करना है। तो करते हैं ना। देखिए पहले ले लो थ्रियो वाले का ए ले लो। यहां तक आप याद रखिएगा कि हम बना चुके हैं, यहां पे सीधा यहां पे आते हैं। हम क्यों आते हैं ये भी बताते हैं आपको। कारण ये है कि सबसे पहले हम जो चीज देखते हैं वो क्या देखते हैं? एंटी एलिमिनेशन देखते हैं, और एंटी एलिमिनेशन की कंडीशन देखते हैं। अगर हमारा एंटी एलिमिनेशन हो जाता है तो उस स्थिति में हम कभी भी सिन एलिमिनेशन नहीं करवाते हैं। और अगर सिन एलिमिनेशन कहीं हो रहा है, इट मीन्स वहां पर कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब देखो Me और इधर Br CMe2ET और यहां H। ठीक है, ये बात है। अगर आप इसके ऊपर OET लगाएं, OET, ठीक है, तो ये जो बेस है क्या करेगा? बीटा पोजीशन, यहां पर इसको हाइड्रोजन इजिली दिख रहा है, यहां से हाइड्रोजन लेगा, ये इधर आएगा और ये Br को बाहर कर देगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले हम आपको एक इसका ट्रांजिशन स्टेट का करके दिखाते हैं। ये वाला ट्रांजिशन स्टेट आप बना लीजिएगा ऐसे करके, मतलब डॉटेड लाइन से जो बनता है। हम आपको दूसरा ट्रांजिशन स्टेट करके इसका दिखाते हैं। ये देखो यहां ठीक है, ये ले लो, ठीक है, लगा लो हाइड्रोजन CMe2Me कर लो, CMe2ET और Me इधर भी लगा लो। आपका इधर क्या लगेगा? Br, नीचे Br कर लो, और
CMe2 ET और आपका इधर H। ठीक है, ये फाइनली आपका ट्रांजिशन स्टेट बन के आ रहा है। वो वाला आप बना के देखिएगा, ये वाला। इससे हमको एक्चुअली चेक क्या करना था, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने का हमारा पर्पस ये था कि हमको हिंड्रेंस चेक करना है, और हिंड्रेंस अगर आपको चेक करना है तो वो इसी से पता चलेगा। करके देखिए जरा सा, इस वाले में क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये दोनों एक दूसरे से पर्याप्त डिस्टेंस पर मौजूद हैं, और इतना डिस्टेंस काफी है आपके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए यहां पर इस दोनों का आपस में कोई हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल या स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट। और इसके थ्रू हमारा एंटी के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो लगा लो, CMe2 ET। ठीक है, CMe2 ET और इधर आपका Me, ETOH प्लस Br माइनस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाले केस का हो गया, ई प्रोडक्ट बन रहा है आपका। अब दूसरे वाले को देखते हैं हम, बी वाले के ऊपर आते हैं और देखिए जरा सा बी वाले को। बी वाले में दो स्थिति दे रखी है। देखो बी वाले का फर्स्ट का कंडीशन देखिए और सेकंड का कंडीशन देखिए। पहले हम आपको फर्स्ट करके दिखाते हैं बी वाले में, उसके बाद सेकंड दिखाएंगे। सिंपल है, कोई कठिन चीज नहीं है। देखो क्या करोगे, यहां पे सब कुछ मैंने पहले से करवा रखा है। अब OET ले लो, क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, इसको शिफ्ट करेगा और इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है ना, या तो सिन एलिमिनेशन करवाएंगे या एंटी एलिमिनेशन करवाएंगे, दोनों का देखिए। ये करवा लिए, इधर देखो क्या कर लो, ले लो OET माइनस, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और इसको इधर बाहर कर देगा। बात खत्म। अब क्वेश्चन आती है ट्रांजिशन स्टेट की। पहले एक ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करो, फर्स्ट और सेकंड के, समझ रहे हो। दोनों का ट्रांजिशन स्टेट बना के देखोगे तो क्या पता चलता है, देखते हैं जरा सा। देखिए ये फर्स्ट और सेकंड का ट्रांजिशन स्टेट अगर आप बनाएंगे तो पहले हम फर्स्ट वाले के ऊपर आते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। क्या दे रखा है आपका, Me CMe2 ET और नीचे आपका H दे रखा है, तो H और OET। ये वाला तो ट्रांजिशन स्टेट बनाना इजी होता है, बट बना देते हैं आपके लिए। इधर भी कर लो, क्या दे रखा है, CMe2 ET और H, साथ ही साथ Br। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब इसका दूसरा वाला फॉर्मेट अगर आप बनाए तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ये है इधर कर लो Me, उधर आपका CMe2 ET और नीचे आपका H।
OET। साथ ही साथ आप इधर वाला बना लें, इधर लगा लो HCME2ET, ये वाला जो बना रहे हैं, और नीचे इसके लगा लो आप Br। ठीक है, ये बना लिए हैं, ट्रांजिशन स्टेट है। इसको यहीं पर छोड़ दो। अब अभी दूसरे वाले का बनाते हैं, फिर दोनों में कंपेयर करके दिखाएंगे हम आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बनेगा, वो ज़्यादा क्लियरिटी देगा आपको। सेकंड वाले का आप कोशिश कीजिए जरा सा बनाने का, बताते हैं हम आपको। देखिएगा सेकंड वाले का क्या है आपके, करवा लो। अब ये वाला ट्रांजिशन नहीं, मैं बना ही देता हूं, चलो बना ही देता हूं। इधर लगा लो MECME2ET और नीचे HOET। ठीक है, और इधर क्या करूं, Br और CME2ET और इधर कर लो H। समझ रहे मेरी बात? ये हो गया आपका इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब इससे अगर आप ये वाला बनाना चाहें तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कर लो और इसको ऐसा कर लो थोड़ा, ठीक है। ये आपका ऐसा कर लो, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन और Br यहां लगा लो, CME2 CME2ET CME2ET और अपोजिट साइड में इधर H लगा लो और यहां पर Me लगा लो। वेरी सिंपल, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब अगर आप इस दोनों ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर करें, सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों ही में बस दोनों का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया और दोनों के ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं। बाद में देखेंगे कि सिन एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, इसके ऊपर अभी कोई फोकस ही नहीं है हमारा, सीधा निकालने के ऊपर फोकस था। तो चलो दिखाते हैं हम आपको, बस 1 मिनट रुक जाइए। देखो, अगर आप ध्यान से देखें इसको, फर्स्ट वाले को, तो क्या दे रखा है, 4R5S इरिथ्रो, 4R5R इरिथ्रो। इसका अगर आप बनाएं स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से आएगा 100 हॉर्स में, और रोटेट करवा दिया आपने। रोटेट करवाने के बाद 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो आपका ये हो सकता है कि सिन वाले पोजीशन पे रख लें, जहां से कि दोनों ही निकलने वाले ग्रुप से सिन हो आपस में, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों ही निकलने वाले हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में क्या हो, एंटी हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपने मूव करवा के रख लिया। उसके बाद OET दे रखा है, OET बेस है, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा बीटा पोजीशन से। हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के बाद नेगेटिव चार्ज जो बना, उस नेगेटिव चार्ज का अटैक करवा के लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, तो वही हम करवा रहे हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज का अटैक करवा के, मतलब
बॉन्ड ही शिफ्ट करवा रहे, कॉन्जर्टेड मैकेनिज्म है, नेगेटिव चार्ज को नहीं कर रहे हैं, तो ब्रोमीन को या लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं। अब इस स्थिति में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का केस है वो भी दो टाइप का है, एक या तो सिन वाले पार्ट से होगा आपका और दूसरा आपका एंटी वाले पार्ट से होगा। दोनों का हम ट्रांजिशन स्टेट बना के आपस में रख लिए हैं। अगर आप इस दोनों ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस वाले केस में आपका जो सिन वाला केस है उस वाले कंडीशन में जो CMe2 है, दोनों CMe2 को देखिए, एक तो आपका इस पोजीशन पे है और दूसरा आपका इस पोजीशन पे है। दोनों के बीच में दूर दूर तक आपको कोई देख रहा है हिंड्रेंस का चीज? कोई हिंड्रेंस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एंटी वाले केस में जाएं तो एक CMe2 इधर है और दूसरा CMe2 इधर है, दोनों का बहुत ज्यादा क्लोज आपको दिखेगा। इस दोनों को आप क्लियरली विजुअलाइज करें तो आपको बहुत ही क्लोज दिखेगा दोनों CMe2। तो इसके बीच में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लेस स्टेबल, लेस भी नहीं, वेरी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर क्या है, लेस स्टेबल ये भी होता है, बट मोर देन एंटी पेरिप्लेन, एंटी अरेंजमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात? लेस स्टेबल तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि सिन करवा रहे हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा लेस स्टेबल नहीं है जितना कि ये है। इस वजह से यहां पर ये वाला जो एलिमिनेशन है वो प्रिफर्ड होता है और आपका जो प्रोडक्ट आता है वो फर्स्ट वाले केस से बन के तो आता है, लेकिन सेकंड वाले केस से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो रिएक्शन है हमारा वो हमारा पायरोलिसिस है। क्या है? दो चीजें हमने देख रखी है। सबसे पहले हमने रिजिड सिस्टम वाला एग्जांपल देखा था, दूसरा हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी वाला, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, पायरोलिसिस, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ठीक है, जब हम बोलते हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन तो यहां पर एक शब्द आ रहा है ये सिन। इट मीन्स यहां पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का केस है मस्ट बी सिन पेरिप्लेनर। क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका सिन होना यहां पर जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि होता क्या है इसमें। सबसे पहली बात कि पायरोलिसिस है क्या। नाम समझ लिया, प्रोसेस समझते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी कंपाउंड को सीधा हीट कर दिया आपने। क्या कर दिया? हीट कर दिया। कंपाउंड स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपाउंड को कर देंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको बिना किसी रिएजेंट कंडीशन के भी अगर आप हीट कर दें तो वो सिर्फ हीट होते ही अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पायरोलिसिस। अब इसमें एक स्पेशलिटी क्या होती है कि हीट करते हैं वो तो ठीक है, ये प्रोडक्ट जो बनता है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, और साइक्लिक ट्रांजिशन होने के साथ साथ ये मैकेनिज्म जो होता है वो E2 मैकेनिज्म होता है। कैसा होता है? कोई रिएजेंट नहीं ले रहे हैं लेकिन बेस अंदर से ही जनरेट हो रहा है। तो चूंकि कंपाउंड के अंदर से ही एक कंपाउंड है जिसको सिर्फ हीट करने से उसका इलिमिनेशन हो रहा है, तो इलिमिनेशन होने के लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए ना। तो बेस कहां से आ रहा है? बाहर से तो हम ले नहीं रहे, चूंकि रिएजेंट तो लेना नहीं है। मतलब कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई बेस जनरेट हुआ है, और अगर कंपाउंड के अंदर बेस जनरेट होके अंदर से इलिमिनेशन हो रहा है तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है इंट्रामोलिकुलर E2।
इंट्रामोलिक्यूलर E2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात हो गई किसकी? E2 की, मतलब पायरोलिसिस के बेसिक्स की। सिर्फ हीट किया, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन किया उसने, और उसके थ्रू अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। और चूंकि वो जो बेस है, जो कि बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वो कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर E2 बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पायरोलिसिस बोला जाता है। एक और बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ये बात की जाती है कि पायरोलिसिस हो रहा है, या फिर जब कभी हीट की बात की जाती है, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही रिएक्शन आता है, विच इज कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। लेकिन हमेशा ही हीट करने पर पेरीसाइक्लिक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देखा, हीट देखा और पेरीसाइक्लिक होगा, ऐसा नहीं होता है। हीट करने पर एक दूसरा रिएक्शन भी होता है, और ये बहुत बेसिक रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते हैं पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस भी हो सकता है, और ये पायरोलिसिस E2 मैकेनिज्म के थ्रू डिराइव होता है, और ये ऐसा E2 है जिसमें कि सिन पेरीप्लेनर होना कंपलसरी कंडीशन है। अगर सिन पेरीप्लेनर नहीं होगा तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन करवाने के लिए सिन पेरीप्लेनर होना एकदम कंपलसरी है। अब यहां पर हम दो नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे। एक तो हमारा होता है चुगेव इलिमिनेशन, और दूसरा हमारा होता है कोप इलिमिनेशन। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन देखेंगे। डिटेल में तो नेट में देखना है चुगेव वगैरह, लेकिन यहां पर हम आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देंगे। चूंकि E2 ही बता रहे हैं तो समझना, एक एग्जाम्पल ही कर लिया E2 का। तो चलो देखते हैं पहले एग्जाम्पल को हम लोग। सबसे पहला जो होगा पायरोलिसिस का पार्ट, इसमें हम लोग देखते हैं पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट। पहला जो एग्जाम्पल हमने लिख रखा है वो क्या होगा? पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट। ठीक है, देखो क्या होता है पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट में। कुछ नहीं है, ये जो हमने ले रखा है ना, बस इसी को देखिए। हीट कर रखा है, ये तो पता है आपको। क्या एसीटेट क्यों बोला? ये ग्रुप, इसकी वजह से एसीटेट बोल रहे हैं। और 400 से 600 डिग्री तक का हीट आपको दिख रहा है, मतलब हमारा सुटेबल कंडीशन है पायरोलिसिस करवाने का। तो करवा दो। देखो होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस H के ऊपर अटैक करता है, ये H का बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और ये जो है ये इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से देखना। C H और O C O। ठीक है, ये देखिए। अब देखो, इधर भी लगा लो। ये कर लो। ये आपका क्या हो गया? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब इसमें फॉर्मिंग ब्रेकिंग कर लो, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन के ऊपर, इट मीन्स ये आपका फॉर्मिंग, ये आपका ब्रेकिंग, ये आपका फॉर्मिंग, ये आपका ब्रेकिंग, ये आपका फॉर्मिंग, और ये आपका ब्रेकिंग। तो अगर आप इसके थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा आपका, और साथ में ACOH। बात समझ रहे हो? ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन के थ्रू। अब चलो इसका अगला रिएक्शन दे रखा है ठीक एसीटेट के लिए ही। दूसरा देखो, यहां भी क्या ले रखा है? OAC ले रखा है, और इसको भी हमने हीट कर दिया, और इससे एक मेजर एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं कैसे बनेगा ये। देखो,
ये क्वेश्चन करना आपको ही है, मैं करूंगा नहीं, बस हिंट कर देता हूं कि कैसे होगा ये। पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट का नेक्स्ट एग्जांपल, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इसका चेयर फॉर्म करोगे, ठीक है। चेयर फॉर्म करने के बाद OAC CH3 CH3H सारी चीजें फिक्स कर लोगे। एक बार क्या कर रखा है कि ये जो आपका CH3 है इसका इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट बना रखा है, और एक बार इसका इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट बना रखा है। मतलब एक बार हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहा है और एक बार हाइड्रोजन इस CH3 से रिमूव हो रहा है। तो आपको करवा के देखना है कि कहां कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्या बनेगा। और जब इस CH3 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, और यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इस पोजीशन से तो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि वो मेजर क्यों बन रहा है और वो माइनर क्यों बन रहा है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो आपको क्लियरली पता चलेगा बनाने के बाद कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है मेजर वाले का, वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वो ज़्यादा प्लेनर बन रहा है, ज्योमेट्रिकली ज़्यादा ही उसमें प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है। और माइनर वाले का जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो प्लेनर नहीं है, और चूंकि वो प्लेनर नहीं होता है इस वजह से ये प्रोडक्ट आपका माइनर बनता है। आप करके देखिएगा, और इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और होंगे। आप जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो भी क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको भी सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसके, पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट की। अब चलिए अगले ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिएगा, जरा सा नोट कीजिए 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं हम। देखिएगा 3 और 4 को, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, देखो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं करवा रखा है। सबसे पहले तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, OH टाइप का है, इसके ऊपर CH2 और NaOH ले रखा है, और इससे कुछ ये बनाया और उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो एक्चुअली है ये इसको बनाने का तरीका है, और ये जो आपका प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। क्या बोलते हैं, एसीटेट देख लिया हमने, ये हमारा है पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स, ठीक है। देखो OH CH2 NaOH, उससे इसका फॉर्मेशन हुआ। ये जो आपका है ये आपका O अल्काइल सोडियम जेंथेट बन रहा है, O अल्काइल सोडियम जेंथेट। तो क्या है, अगर आप O अल्काइल सोडियम जेंथेट को 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उससे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, या फिर एक दूसरा नाम उसका होता है चुगेव इलिमिनेशन। क्या होता है, चुगेव इलिमिनेशन। यही है, जब आप O अल्काइल सोडियम जेंथेट को हीट करेंगे 200 डिग्री सी तक तो उससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सोडियम ये अल्कीन बनेगा। अब ये क्वेश्चन अलग है कि O अल्काइल सोडियम जेंथेट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो उसी के लिए ये CH2 और NaOH वाला प्रोसेस है। बाकी अगर आप सिन एलिमिनेशन देखना चाहें और पायरोलिसिस देखना चाहें तो उसमें हमने कोई भी रिएजेंट यूज नहीं किया है, सिर्फ हीट किया है। तो चुगेव का पार्ट आपका यही होगा, मतलब अगर आप सिन एलिमिनेशन का देखें, बाकी सोडियम जेंथेट को बनाने का प्रोसेस ये है। मेन हमारा एलिमिनेशन वाला पार्ट ये होगा, मेरा कंसर्न इससे होगा। तो चलो देखते हैं इसको, क्या दे रखा है, CH2 NaOH दे रखा है। NaOH क्या करेगा, बेस है OH माइनस, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, करवा दीजिए। ध्यान से देखो, OH माइनस इधर आ जाएगा और ये
इधर आ जाएगा। तो इससे जो चीज़ें फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी। देखो C ये O माइनस, ठीक है, O माइनस बन गया। अगले स्टेप में क्या दे रखा है, CS2 दे रखा है आपको, CS2। ये कुछ इस तरह से लिख लो CS2 को। ऑक्सीजन का अटैक कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, सिंपल है, अटैक कर दिया। इसके थ्रू जो चीज़ें बन के आती हैं कुछ इस तरह से बनता है। देखो CCO C डबल बॉन्ड S माइनस Na प्लस। देख पा रहे हैं आप? और यही जो आपका बन के आया है यही आपका क्या है, सोडियम जेंथेट। समझ रहे हैं मेरी बात को? बना लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, MEI ले लो इसके ऊपर। ये जो S माइनस है इसका अटैक Me के ऊपर होगा और ये आपका I बाहर जाएगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN2 के थ्रू यहां पर क्या होगा, C ये देखो HC और लगा लो OCS SME। देख पा रहे हैं आप? ये बन गया हमारा। अब क्या कर रखा है यहां पे, देख लो, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अगले स्टेप में आप चुगेव एलिमिनेशन करवा दो, इसके अंदर हीट करवा दो इसको, और इसको आप जैसे ही हीट करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये जो आपका दे रखा है इधर अटैक कर देगा, ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, और इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। और वहां से जो बन के निकला आपका, दूसरी चीज जो बन के निकली है वो आपका OCS प्लस OCS, ठीक है। तो ये आपका ये जो प्रोसेस था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुगेव एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं थी इसमें, सिर्फ जेंथेट का पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करवा दिया तो डेट इज कॉल्ड चुगेव एलिमिनेशन। दूसरा आपका जो दे रखा है वो आपका अगला जो रिएक्शन है उसको देखिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट एग्जांपल दे रखा है ये हमारा है टर्सरी एमीन, ये देखो NCH3 का होल ट्वाइस O माइनस, इधर CH2 लगा हुआ। टर्सरी एमीन ऑक्साइड क्या होता है, नाम लिखिएगा इसका जरा सा, टर्सरी एमीन ऑक्साइड। इस टर्सरी एमीन ऑक्साइड का जब आप करवाएंगे पायरोलिसिस, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है अल्कीन बनेगा,
और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोप एलिमिनेशन। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको नोट कीजिए, देखते हैं इस रिएक्शन को जरा सा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जितना भी रिएक्शन देखा उस सब में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था वो आपका कैसा बन रहा था? 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन कोप एलिमिनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कोप एलिमिनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ये आपका 5 मेंबर्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे बन रहा है प्रोसेस को देखते हैं जरा सा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जरा सा आप इसको लिख लीजिएगा। पहले कंपाउंड ही लिख लो, C और C इधर लगा लो, PH H, ठीक है, उधर भी H एंड H। डार्क कर लेना आप इसको, वेज को इधर कर लो, एक H इधर लगा लो और N प्लस O, ठीक है, और CH3 होल ट्वाइस O माइनस। ये N प्लस और O माइनस जो है ये मैंने बस इसका स्ट्रक्चर लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। जो ये है इसको हमने इस फॉर्मेट में स्टीरियो केमिस्ट्री के फॉर्म में लिख लिया और कुछ नहीं किया, वेज के फॉर्म में। यहाँ पर जो N प्लस और O माइनस है, घबराने की बात नहीं है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम शो कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा वो इधर H के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो जो चीज़ें बन के आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, CCO, ठीक है, और इधर कुछ ऐसा बनेगा, देखो HNO, देखो ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इधर PH लगा लो, इधर H लगा लो, H एंड H। समझ रहे मेरी बात? ये बन गया आपका। फॉर्मिंग ब्रेकिंग कर लीजिए, O अटैक कर रहा है, इट मीन्स ये फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा, ये फॉर्म होगा, ये ब्रेक होगा और ये फॉर्म होगा, और इसके थ्रू जो फिर आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह का बन के आएगा। PH H एंड H, इसका नाम होता है स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं इसको। और इसके साथ में CH3 होल ट्वाइस NOH, ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप इधर से निकल के आ रहा है वो। तो ये फॉर्मेशन होता है, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप एलिमिनेशन बोलते हैं, कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं समराइज कर दूं आपके लिए पूरे पायरोलिसिस को, तो 3 पार्ट हमने इसमें देखा है। एक तो हमने क्या देखा, सिंपल आपका एसीटेट का पायरोलिसिस। दूसरा हमने देखा आपके एन ऑक्साइड का पायरोलिसिस, टर्सरी एमीन ऑक्साइड का। और एक हमने देखा अभी पीछे जो कि चुगेब वाला पार्ट देखा हमने। बहुत सिंपल है, बस चुगेब वाले में आपका 6 मेंबर्ड,
एसीटेट चुगेब वाला जो आपका वो जेंथेट का पायरोलिसिस था, जेंथेट के पायरोलिसिस को चुगेब बोलते हैं। एमीन एंड ऑक्साइड वाले को हम लोग बोलते हैं आपका ये कोप एलिमिनेशन, और वो एसीटेट वाला जो होता है वो सिंपल एसीटेट का पायरोलिसिस होता है। एसीटेट वाले में और चुगेब वाले में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और कोप वाले में 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ रहे हैं आप? और कुछ नहीं है, इंटरनल अटैक करवा रहे हैं, अंदर में बेस जो है वो अंदर में ही है। यहां पर भी क्या O- का अटैक करवा रहे हैं, पीछे भी जो हम देखे जेंथेट वाला उसमें भी O- का ही अटैक करवा रहे हैं, एसीटेट वाला भी देखे उसमें भी ऐसा ही करवा रहे हैं, बस कहीं 5 मेंबर्ड कहीं 6 मेंबर्ड, बात वही है। क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक नाम जुड़ गया चुगेब और कोप के अंदर, तो इसको हम एक नेम रिएक्शन के अंडर पढ़ लेते हैं। बाकी मैकेनिज्म के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और E2 में भी कैसा E2, सिन इलिमिनेशन है, सिन E2 रिएक्शन, एंटी नहीं है, ठीक है। तो ये E2 के मैकेनिज्म का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग के चीजें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ E2 रिएक्शन का SN2 रिएक्शन के साथ कैसा कंपैरिजन है उसको भी हम देखेंगे, और छोटी मोटी एक आध हॉफमैन और सेजेब वाली जो पार्ट होगी उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन रखेंगे इसका। तो एक लेक्चर E2 के ऊपर अभी और आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।